जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोग आजकल बाइनेंस को बहुत इस्तेमाल करते हैं और जब बात करी जाए स्टॉक मार्केट के हवाले से तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं यार ये बहुत अजीब सिस्टम है, ब्रोकर का सिस्टम, ये चीज़ वो चीज़ समझ नहीं आता। भाई इतना ईजी तरीका है, मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से अकाउंट बनता है, किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल की नई सीरीज स्टॉक की पाठशाला में, जिसमें आपकी मदद करेगा आपका होस्ट बिलाल ब्रेकर। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चूज किया जाता है ब्रोकरेज हाउस। अब हमारी वीडियो को YH ब्रोकर हाउस ने स्पॉन्सर किया है ताकि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकें कि किस तरीके से अकाउंट बनता है और ऑपरेट होता है, और इसका नंबर हमारी डिस्क्रिप्शन एंड वीडियो में भी है। अब इसमें अकाउंट होते हैं दो तरीके के, एक होता है सहूलत अकाउंट, दूसरा होता है नॉर्मल अकाउंट। अब सहूलत अकाउंट के क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले ये तो अगर आप 18 साल से कम के भी हैं तो भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। वो आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, कोई जॉब करते हैं या नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं, आपको ये अकाउंट खुलने को मिल जाएगा। मगर इसकी लिमिट होगी 8 लाख रुपीज़, यानी आप 8 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा, या तो CNIC या बेफाम। दूसरी चीज़ आपका बैंक अकाउंट जिसका प्रूफ मौजूद हो। और जब बात आ जाती है नॉर्मल अकाउंट की तो ये हर कोई खोल सकता है, लेकिन लिमिट ये कि 18 साल से बड़ा हो और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती है। अब इसके लिए आपको क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो CNIC, दूसरा CNIC ऑफ योर नॉमिनी, मतलब कि जिसको आप जानते हैं, जो आपके जान पहचान वाला है, उसका एक शनाख्ती कार्ड। तीसरा बैंक अकाउंट की चेकबुक स्लिप। चौथा बैंक अकाउंट की 6 महीने की स्टेटमेंट जिसमें आपके कैश की ट्रांसफर और रिसीविंग की इंफॉर्मेशन होगी। और 5वें नंबर पे आता है प्रूफ ऑफ योर इनकम। अब इसमें ऐसा है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एक सैलरी स्लिप चाहिए होगी, और अगर तो आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको सोर्स ऑफ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा या फिर बिजनेस लेटर है। ये हो गई सारी जरूरी मालूमात जो आपको पता होनी चाहिए। अब डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहां पर हम आपको तरीका सिखाएंगे कि किस तरीके से अकाउंट बनाया जाता है। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है YH सिक्योरिटीज का, जिसका मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, डेमो अकाउंट, आप अपना डेमो ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और अपना अकाउंट नॉर्मल अकाउंट ओपन करें या सहूलत अकाउंट ओपन करें। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। सहूलत अकाउंट के लिए जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि उसके लिए सिर्फ CNIC रिक्वायर्ड होती है, और जो नॉर्मल अकाउंट होता है उसके लिए आपका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे कि आपका CNIC, नॉमिनी का CNIC चाहिए होगा, आपकी बैंक की 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होगी। उसके अलावा आपका बैंक चेकबुक जो होता है, बैंक की स्लिप, आपका सोर्स ऑफ इनकम और प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये सारी चीजें आपको देनी होती है। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले अगर आप जब ओपन अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, ओपन ऑनलाइन अकाउंट को, तो ये टैब आपके पास खुल जाएगी। जो ऑनलाइन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको अपनी ईमेल एड्रेस और क्रेडेंशियल्स यहाँ पे ऐड करने होते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, और अगर आपका अकाउंट नहीं, आप न्यू इन्वेस्टर हैं, तो आप रजिस्टर अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अपना नाम और ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। सबसे पहले मैंने नाम यहाँ पे ऐड किया समीर, और ईमेल एड्रेस मैं यूज कर रही हूँ जैसे कि user123@gmail.com फॉर एग्जाम्पल आप ले लें। और रेजिडेंट, अगर आप रेजिडेंट हैं पाकिस्तान के तो आप रेजिडेंट को सिलेक्ट करेंगे, नॉन रेजिडेंट है अगर आप बाहर के हैं तो आप नॉन रेजिडेंट सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा आपको CNIC का सिलेक्ट करना पड़ेगा कि CNIC टाइप कौन सा है, स्मार्ट कार्ड है या आपका कार्ड विदाउट चिप है, या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं आप, या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है आपके पास। तो यहाँ पे आपको अपना ID नंबर ऐड करना पड़ेगा जो आपका CNIC नंबर होता है। उसके अलावा आप यहाँ पे अपना CNIC इशू डेट ऐड करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर ऐड करती हूँ, ठीक है, मैंने कोई भी यहाँ पे ID नंबर ऐड कर दिया। उसके अलावा मैं अपना इशू डेट जो है वो ऐड करूंगी, जो भी आपका इशू डेट है। उसके अलावा आप अपनी CNIC की जो फ्रंट होती है पिक्चर, वो यहाँ पे आप डालेंगे। आपकी जो CNIC पिक्चर है उसकी 600 KB से नीचे, 600 KB एटलीस्ट, मतलब उसकी आपकी JPG हो। उसके अलावा NIC की बैक साइड की भी आपको पिक्चर ऐड करनी है। मोबाइल नंबर जो आप ऐड करेंगे वो आपके CNIC को रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जाम्पल समीर अकाउंट ओपन करा है तो समीर की CNIC पे ही वो नंबर रजिस्टर्ड हो। उसके अलावा नंबर यहाँ पे आपसे
आपसे पूछेंगे कि किस नाम पे जो है आपका रजिस्टर्ड है, तो आप माय नेम, माय फादर्स नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अपना IBN नंबर, जो चेक बुक की स्लिप होती है वहाँ पे आपका IBN अकाउंट नंबर होता है, आपके बैंक अकाउंट का जो IBN नंबर होता है 24 डिजिट्स, वो आपको यहाँ पे ऐड करने होते हैं। यहाँ पे आप अपनी बैंक का कोड भी, जो आपका कोड होता है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ IBN में आपको अपनी चेक बुक की जो स्लिप है वो आप ऐड करें। उसके अलावा आप जो चेक बुक स्लिप आप ऐड करें तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। उसके अलावा रेफरेंस में आप लिख सकते हैं कि आपको किसके थ्रू आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करें। रेफरेंस लाइक कि आपने लिंक्डइन पे देखा, आपने फेसबुक पे देखा, या किसी फ्रेंड के थ्रू आपको पता चला, या फैमिली मेम्बर ने आपको सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो वो यहाँ पे आप उनका नाम लिख सकते हैं। आई एम ह्यूमन में यहाँ पे आप ये कोड डायल कर दें। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो एक्सेप्ट करने होते हैं, दोनों टर्म्स आपको एक्सेप्ट करने होते हैं। जब आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने user123@gmail.com ऐड की है, उस पे आपके क्रेडेंशियल्स आएंगे। अब आप अपने ब्रोकरेज हाउस का फॉर्म भर चुके हैं। अब आपको कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा ताकि वहां से अप्रूव हो जाए, जिसमें आपको कोई मैसेज मिलेगा या फिर ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ से तो आपका अकाउंट बन गया। अब आप बोलेंगे कि यार वो बाइनेंस वगैरह में तो हम लोग खुद देख सकते हैं कि क्या मार्केट की पोजीशन है, हमारे पैसे कितने लगे हुए हैं, किस तरीके से ऊपर नीचे जा रहा है, और हम कुछ सेल आउट करना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए दिया जाता है पोर्टल, और वो पोर्टल आपको वही प्रोवाइड करेंगे जिस ब्रोकरेज हाउस से आपने सब्सक्रिप्शन कराई है। अब बहुत सी ब्रोकरेज हाउस का अपना अपना पोर्टल होता है। अब अगर हम बात करें YH ब्रोकरेज हाउस की, तो ये आपको एक पोर्टल देगा किड्स के नाम से। तो आइए इसको किस तरीके से डाउनलोड करते हैं और इसको किस तरीके से लॉगिन करते हैं ये सिखाते हैं। जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपकी ईमेल एड्रेस पे आपके क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं। तो क्रेडेंशियल्स आने के बाद उसके बाद जो है आपको इस ब्रोकरेज हाउस में कॉल करनी होगी, फिर वो आपका OTP क्रिएट करेंगे। तो फिर वो 24 आवर्स में, विदिन 24 आवर्स आपके पास OTP आ जाता है। जब OTP आ जाता है तो आपकी ईमेल पे आप जब अपनी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, ये जो आया है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म में जो है 6 स्टेप होते हैं। पहले बेसिक इन्फो आपको देनी होती है, अटर्नी इन्फॉर्मेशन देना होता है, उसके बाद आपको नॉमिनी की भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। लास्ट में आपको अपनी सिग्नेचर भी देनी होती है। तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है बेसिक डेटा। बेसिक डेटा में आपको अपनी बेसिक डेटा, कॉन्टैक्ट डिटेल, अटर्नी इन्फॉर्मेशन, नॉमिनी इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है ऑप्शन वो बेसिक डेटा होता है। बेसिक डेटा में आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो मांगी जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका मतलब मेडन नेम होता है, उसके अलावा आपका नंबर होता है, आपकी ईमेल एड्रेस होती हैं, और उसके अलावा और भी जैसे कि आपकी CNIC नंबर क्या है यहाँ पे दिया गया है। UIN टाइप और UIN नंबर तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आपका जो नाम है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आपको फादर या हस्बैंड नेम पूछते हैं तो ये आपको सिलेक्ट करना है। सारी जो है डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद जो मदर मेडन नेम है यहाँ पे आपको भले आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपकी नेशनलिटी आ जाती है, आपका मैरिटल स्टेटस, और CNIC लाइफ टाइम एक्सपायरी, CNIC एक्सपायरी डेट जो है वो आ जाता है। तो नो लाइफ एक्सपायरी डेट जो होता है ना, तो आपको ये सिलेक्ट करना होता है। जो आपके CNIC पे फिर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, फिर आपको वो चीज़ सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद जो आता है आपके पास होता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, सिटी। उसके अलावा जब लास्ट में लिखा हुआ आता है कि डू यू विश सब्सक्राइब टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ CDC IVR सर्विस, तो वहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है। अब जाते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो आपका मेलिंग एड्रेस है वो आपको इन तीनों कॉलम में 1 बाय 1 ऐड करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा एड्रेस जो है एक ही कॉलम पे ऐड करेंगे, आपको 1 बाय 1 ऐड करते जाना है। उसके बाद आपको जो मेलिंग कंट्री है वो सिलेक्ट करना है, मेलिंग प्रोविंस और मेलिंग सिटी। मेलिंग प्रोविंस जो आपका सिंध है, पंजाब है, व्हाटएवर, आपको वो सिलेक्ट करना है। आपको फिर मेलिंग सिटी, फिर उसके बाद जो है आपको अपना फ़ोन नंबर, रेजिडेंस नंबर, फैक्स में आप भले कुछ भी ना ऐड करें। और अगर आपकी मेलिंग डिटेल्स जो हैं वो सेम है एज जो आपने परमानेंट डिटेल्स में ऐड किया है, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर जब करेंगे तो आपकी नीचे जो डिटेल्स हैं वो सेम ही आ जाएंगी।
उसके बाद आता है अटर्नी इन्फॉर्मेशन। अटर्नी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, अदर और सेल्फ। आप जिस सेल्फ को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद जो नॉमिनी इन्फॉर्मेशन होता है वो आप ज़रूरी दें। अटर्नी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। अगर अटर्नी इन्फॉर्मेशन आप दे भी रहे हैं तो आपको जो सारी जहाँ पे कॉलम्स बने हुए जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं वो आपको फिल करनी होती है, अदरवाइज़ आप सेल्फ करके इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी नॉमिनी इन्फॉर्मेशन। नॉमिनी इन्फॉर्मेशन में आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड और सन, डॉटर, आप किसी का भी ऐड कर सकते हैं। आप इसको नो भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ पे येस में जाके सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें। यहाँ पे नॉमिनी रिलेशन, नेम वगैरह पूछा जाता है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा जाएगा कि आपका कौन सा अकाउंट है, नॉर्मल है या सहूलत है। अगर नॉर्मल है तो आपको सारे जो भी पूछ रहे हैं सवाल यहाँ पे एम्प्लॉयर एड्रेस, एम्प्लॉयर नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, वो सब कुछ आपको ऐड करना है। और अगर आप सहूलत अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको बस अपनी ग्रोस एनुअल इनकम जो है वो सिलेक्ट करनी है, और सोर्स ऑफ इनकम जो है आपको सहूलत अकाउंट में पूछा नहीं जाता। और ज़कात स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, बैंक का नेम आपका खुद ही आ जाएगा, रेजिडेंट जो बेसिस है वो आपसे यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे बस लास्ट में आपको अपनी सिग्नेचर ऐड करनी है। एक प्लेन पेपर पे आपको अपनी सिग्नेचर करनी है, फिर वो स्कैन करके आपको चूज फाइल करना है, जहाँ पे आपका पड़ा है वहाँ पे आप ऐड कर दें। उसके बाद जो व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड रिलीफ, इसको सिलेक्ट करके आपको एक्सेप्ट करने हैं टर्म्स। उसके बाद जब आप सबमिट कर देंगे तो विद इन 24 आवर्स आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अकाउंट बनता है। अब हम आपको सिखाएंगे कि शेयर किस तरीके से खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगली वीडियो का, और अगर अगली वीडियो आप फौरन देखना चाहते हैं तो हमारे इस पेज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। शुक्रिया।